हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो चुका है ब्लॉग बनाने। रिशु बेटा सो रही है और इधर थोड़ा अंधेरा सा है क्योंकि हमारे घर का आटा हो चुका है, लग चुका है और सब्जी की तैयारी चल रही है। ये देखो सब्जी बन रही है। सब्जी तो नहीं, दाल बन रही है। मसूर की दाल बना रहे हैं क्योंकि आज सब्जी को कुछ ही नहीं है, इसलिए दाल ही बना देते हैं। और आज बहुत लेट हो चुका है व्लॉग के लिए क्योंकि कल हमने पहले व्लॉग चालू किया था तो डब्बे के लिए लेट हो गया था और आज डब्बा पहले कर दिया तो व्लॉग के लिए लेट हो गया। ठीक है चलो। तो हमारी रोटियां और दाल दोनों बन के रेडी हो चुकी हैं। ये लास्ट रोटी और ये दाल भी बन चुकी है पूरी अच्छे से। देखो दाल भी तैयार है और रोटी भी तैयार है। लास्ट रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी है, रोटियाँ और दाल। अब बस डब्बा भरना बाकी है और फिर चाय पीनी है। अभी चाय बनानी है। अभी चाय बन चुकी है, 9:30 बज चुके हैं और डब्बा रेडी है, पर आज उन्होंने लेट कर दिया। अभी हम डब्बा भरेंगे। भाजी और रोटियां भरेंगे और फिर चाय पी के मिलेंगे। और ये रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। रिशु उठ चुकी है। हाय करो रिशु, हाय करो बाबू, हाय हाय करो एक बार, अच्छे से हाय करो, हाय। अभी नींद में से उठी है और चाय रेडी है, डब्बा भी भर चुका है और ये सब गंद पड़ी है। क्या आपके भी घर में सुबह सुबह ऐसी ही गंद पड़ी होती है जैसे हमारे घर में है? ठीक है, डब्बा पैक कर देते हैं। टिफ़िन जो बोलते हो आप, वो हम तो डब्बा ही बोलते हैं भाई। ये सेट हो चुका है डब्बा और मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी है। ये रिशु नीचे आ गई उसके पापा के पास, देख रही है। चाय पीते तुम? हाय बाय। अभी थोड़ा सा सदमे में है वो नींद के। ये देखो रिशा का खेलना चालू हो गया है और अब खेलेंगी रिशु। हाय हाय करती, बस हाय ही आता है उसको। और अभी मेरा ये सब गंद पड़ी हुई है पसारा, तो मैं सब आवर लूँगी और फिर सब कपड़े धोने के पड़े हुए हैं। और इधर भी इतने सारे कपड़े भिगा के रखे जो मुझे धोने हैं। कल रात को पानी आया था, 2 दिन से पानी नहीं था। रात को 8 बजे पानी आया, फिर पानी भर के कपड़े भिगाए और धोने थे, लेकिन ठंड बहुत ठंड थी इसलिए धोए नहीं। और ये रिशु बाहर गई है और ये बाहर मेंढा आवाज़ कर रहा है, मेंढू। ये रिशु। तो आधा काम हो चुका है, ये सब हो चुका है और घर भी अवर साफ़ हो गया है। सिर्फ इतने बर्तन धोने हैं और इतने सारे कपड़े धोने हैं, ये भी और ये भी। कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा कपड़े धोने में। फिर मिलते हैं कपड़े धोने के बाद और ये बर्तन धोने के बाद। हो गए, मैंने इतने कपड़े धो डाले हैं और थोड़े से कपड़े रह गए हैं, बस इतने। और इसमें ये बेडशीट रह चुकी है और उतने में रिशु आ गई है और ये देखो कैसा पानी पानी खेल रही है। ये मेरे को लड़की काम ही नहीं करने देती और पानी, इतना ठंडा पानी, जल्दी से बीमार पड़ जाती है ठंडे पानी में खेलती है। अब मुझे उसको नहलाकर और सुलाकर फिर इतने कपड़े धोना पड़ेंगे और ये बाकी बाद में करना पड़ेगा सब। अभी तो बर्तन भी बाकी। गाइस, रिशु को नहलाकर झूले में सुला डाला, अभी उसको नींद आ रही है। वो सोने के बाद बाकी काम करेंगे। सो जाओ बेटा, सो जाओ। गाय दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और ये रिशु नहाकर सो चुकी है। कपड़े भी नहीं पहने, इतनी नींद आई थी उसे। और अब वो सो चुकी है तो मैं पड़ा हुआ काम कर लेती हूँ
क्योंकि वो जल्दी ही उठ जाएंगी, फिर मेरा सब काम रह जाएगा। मिलते हैं काम करने के बाद। हाय गाइस, ये देखो रिशु कैसी पड़ी है, नींद में से उठ के तैयारी कर ली और ऐसी सो रही है। और ये देखो मेरी भी तैयारी हो गई है, मेरी तैयारी हो गई मतलब कि पूरा काम हो गया। ये बर्तन धुल गए, बाहर भी पूरी साफ़ सफाई हो गई, ये कपड़े सब धुल गए हैं, अंदर भी बाबू के पूरे कपड़े टंग गए हैं। और अब बाबू खवा खाएंगे। उठो बाबू, उठो उठो, जल्दी उठो उठो। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। क्लीन। उठो 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 उठो, जल्दी हाय करो, हाय करो, हाय हाय करो ना। अरे उठो ना, ये बाबू हाय नहीं करता। हाय करो, हाय नहीं करते। ये देखो कैसी सोती है स्टाइल में, इसका अलग ही स्टाइल है भाई। मैं घर में बैठी हूँ, रिशु खेल रही है, मेरा सब काम हो चुका है। गाइस प्लीज़ मुझे बताना मैं क्या करूँ घर में बैठे बैठे। ये देखो मेरा सब काम हो चुका है और ये रिशु खेल रही है। पर नहीं क्या, इसको मैंने दाल का और रोटी का लड्डू बना के दिया है। ये खाती ही नहीं है लड़की, कैसे खिलाए इसको बताओ प्लीज़। खाती ही नहीं कुछ ही। अब भी नींद में से उठी है और सुबह ही थोड़े से चावल खाए थे उसने और अभी तक कुछ भी नहीं। बाबू क्या खेल रहे हो? ये देखो कैसी खेलती है, कुछ भी खेलती है, कुछ भी सामान से खेलती है ये लड़की। और देखो बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा हो चुका है। भाई क्या मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊँ? आपको ऐसा लगता है मैंने कभी बाहर जाके वीडियो नहीं बनाए? मतलब मैं कैमरे के साथ बाहर गई ही नहीं हूँ कभी। ये है ना रिशु के कपड़े पड़े हुए हैं, इसको कहाँ रखो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये डेली यूज़ के कपड़े हैं और वो इस तरह रखे पन्नी में, क्योंकि कपाट में तो उसके न्यू कपड़े रखे हैं, तो ये कपड़े कहाँ रखो कुछ समझ में नहीं आता है। प्लीज़ बताना मुझे मैं कहाँ रखूँ। और आज तो उसके पापा भी, कल तो छुट्टी हो गई थी, लाइट नहीं थी तो, लेकिन आज वो भी शाम में ही आएंगे तो बहुत बोर हो रहा है। हाय गाइस, हम दादा के घर आ गए हैं बाई को लेके और ये बाई बैठी है। और इधर देखो ये उसका बकरी का बच्चा है, दादा दादी ने पाला है। और ये बाहर कुछ ऐसा है, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, उधर हमारा घर है, मैं रहती हूँ उधर। देखो रिशु यहाँ कैसे खेलती है, ऐसा किधर भी बैठ के खेलती है, इसलिए उसको यहाँ मज़ा आता है। बहुत देर देर तक यहाँ खेलती है, 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे कुछ भी खेलने को मिलता है। ये बकरी का चारा बकरी को खिलाती है और बहुत कुछ यहाँ पे उसको अच्छा लगता है। अभी उसके दादा बाहर गए हैं, अभी दादा आएंगे तो फिर बताएंगे हम दादा को भी। वापस आके बोल। हेलो हेलो, कान को हाथ लगा के हेलो। कर मामा, बात करो बात करो। देखो रिशु कैसी बैठी, बकरियाँ चारा खा रही है, तो और लोगों की बकरियाँ आके चारा खा के जा रही है। दादा ने चारा डाला, ये देखो। क्या कर रहे हैं? शाम के 4:30 बज चुके हैं और थोड़ा मौसम भी अंधेरा टाइप हो गया है। हमारी तो सुबह से लाइटें नहीं है और रिशु उसके दादा के साथ उधर खेल रही है। मैं उसको छोड़ के कब से आ चुकी हूँ और फिर आकर मैं फ़ोन देख रही थी और ये बाहर बच्चे खेल रहे हैं और रिशु उधर सामने पीला वाला वो रेड कलर का जो बच्चा है ना, टॉप वाला, वहाँ पे रिशु है। यानी वो हमारे सास ससुर का घर है और हम इधर रेंट पे रहते हैं। तो बताओ फिर और क्या बताऊँ।
भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है न्यू न्यू क्या बोलना है क्या नहीं। आप प्लीज़ पसंद करोगे या नहीं मुझे पता नहीं। हाय, अभी हम ये करेंगे, रिशु के कपड़े सेटअप करेंगे क्योंकि वो ऐसे ही पड़े, कुछ पता ही नहीं उनका क्या करना है क्या नहीं, और पन्नी में रखे हुए हैं। उससे अच्छा फिर हम उसको नीट एक खोखे में रख देंगे तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगा। ख़राब नहीं दिखेगा मतलब बहुत दिनों से रखे हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ एक बास्केट ले लूँ, पर नहीं क्या बास्केट लेने के लिए टाइम ही नहीं जाने के लिए, क्योंकि वो घर पे रहते ही नहीं है और फिर टाइम नहीं, तो फिर अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ख़राब दिखता है। देखो मैश दिखता है बहुत, ये देखो ख़राब दिखता है बहुत, ऐसा अच्छा नहीं दिखता है। तो अब हम उसको एक खोखे में रख देंगे। सब उसके रेगुलर यूज़ के कपड़े सब ये वाले भाई। चलो फिर रख के आपको सब साफ़ सफाई करके बताऊंगी मैं अभी कैसे रखने हैं क्या रखने हैं। ओके, मेरे साथ तो स्कैम ही हो गया। मैं अभी बाइक के मतलब रिशु के कपड़े घड़ी करके रखने वाली थी उस खोखे में वो जो ऊपर वाला है ना उस खोखे में, और वहाँ तक मेरी हाइट ही नहीं पुर रही और उसके अंदर वज़नदार पटला या फिर पाटा जो भी बोलते हैं वो रखा हुआ है, तो मैं उसको खींच भी नहीं सकती क्योंकि मैं अगर उसको खींचूंगी तो पाटा मेरे सिर में आके गिरेगा और फिर बस काम ही तमाम। तो फिर अब ये स्कैम हो चुका है, मतलब अभी ये काम नहीं होने वाला। रिशु के पापा आने के बाद ही ये सब काम होगा। रिशु के पापा आने के बाद मैं ये काट लूँगी और उनसे वो काट के ले लूँगी खोखा और उसमें सब भर के रख दूँगी। ये देखो रोज़ शाम में हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, दिन में भी ऐसे ही खेलते हैं, दिन भर चलते रहता है ये बच्चों का कुछ ना कुछ खेलते ही। अभी इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, उनको पता ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग क्या रहता है उनको पता ही नहीं है। हाय, 6 बज चुके हैं और 10 मिनट बाकी 6 बजने को, और हमारी लाइट अभी तक नहीं आई। घर में पूरा अंधेरा हो रहा है। ये देखो मैंने टॉर्च लगा रखा है, मतलब फ्लैश लाइट लगा रखी है और उससे वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं भगवान को दिया बार दूँगी और फिर आपको बताऊंगी दिया बारने के बाद, क्योंकि बाबू कब से उधर के घर पे खेल रही है, उसको लाने भी जाना है। अब थोड़ी देर से मैं उसको लेके आऊँगी और फिर आपको बताऊंगी। ओके चलो ठीक है बाय। तो मैंने दिया बार दिया है और दिया बत्ती हो गई है। अब मैं जाऊंगी बाबू को। फाइनली लाइट आ चुकी है और मैं बाइक को लेने गई थी पर वो उसकी दादी के साथ बाहर गई है और अब वो उसके पापा आने वाले हैं। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, पर जल्दी आ जाएंगे। चलो देखते हैं, आए बाद में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो न्यू फ़ोन लेके आने वाले हैं तो देखना पड़ेगा। फिर अब वीडियो बनाएंगे और फिर आपको भी बताएंगे। और आज से डेली व्लॉग आने वाले हैं अपने, रोज़ डेली व्लॉग रहेगा ही, बेसिक ही रहेगा क्योंकि मुझे पता नहीं क्या देखना चाहते। 6:30 बज चुके हैं और वो आते ही होंगे। जब तक मैं चाय रख देती हूँ, दूध ले लेती हूँ और उनके आने से पहले चाय रख देती हूँ, मतलब वो जब तक आएंगे तब तक मेरी चाय बन के रेडी होगी। तो मैंने यहाँ से दूध ले लिया और ये बर्तन ले लेती हूँ और आपको सीधे चाय बनने के बाद और वो आने के बाद दिखाऊंगी। ये देखो भाई, इन बच्चों को रात भी नहीं होती है, रात में भी खेलते ही रहते हैं। स्वेटर पहन जिक्रा, ए जिक्रा स्वेटर पहन ना। हाँ ठंडी नहीं बसती? हाँ क्या? देखो गाय आई है, अब हम इसको रोटी देंगे। वैसे तो रोज़ ही देते हैं, ये बोलने की बात नहीं क्या हम इसको रोटी देंगे, ये अपना फ़र्ज़ है रोटी देना। गाय और बछड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। देखो माँ की ममता। ले हम ले 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 चाय बन के तैयार और ये भी आ गए। अब ये फ़ोन लाने जाने वाले। मुझे लगा था कि लेके आएंगे साथ में आते आते, पर नहीं, अभी तैयारी करके और फिर फ़ोन लेने जाएंगे। तो ये आ चुके हैं फ़ोन लेके और अब फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरा न्यू फ़ोन, मेरा नहीं मतलब हमारा न्यू फ़ोन।
भाई चालू हो गया फ़ोन। इसके संग गिफ्ट ये मिला है, पावर बैंक। और गिफ्ट भी है फ़ोन के साथ, EMI पे लिया हुआ फ़ोन। और ये देखो चेहरे की खुशी। बताओ थोड़ा इधर। न्यू फ़ोन, ये देखो भाई, कल से इससे व्लॉग शूट होगा, देखना ज़रूर। ओके।